अब आ गई डिजिटल करेंसी। क्या अब कैश रखने की जरूरत नहीं? डिजिटल मुद्रा की दिशा में पहला कदम। ई-रूपी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च। देश में डिजिटल करेंसी की क्रांति। आरबीआई ने शामिल किए 9 बैंक। आपने भी सुना होगा कैश इज किंग। हालांकि ये शेयर बाजार के लिए कहा जाता था, लेकिन हम और आप रुपए को संभाल कर रखते हैं कि कहीं वो फट ना जाए, खराब ना हो जाए। लेकिन अब जो रुपया होगा वो न कभी फटेगा, न ही उसके जेब से चोरी होने का डर है, क्योंकि ये डिजिटल रुपए यानी कि ई-रूपी है। जी हाँ, आरबीआई ने ई-रूपी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। आरबीआई ने 9 बैंकों को फिलहाल ई-रूपी जारी करने की इजाजत दी है। इन बैंकों के नाम हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC बैंक। आरबीआई का ये कदम डिजिटल मुद्रा की ओर बढ़ता पहला कदम है। फिलहाल थोक लेन देन में यानी कि होलसेल में इसका इस्तेमाल होगा। ई-रूपी डिजिटल टोकन के रूप में मिलेगा। इसकी वही वैल्यू होगी जो पेपर करेंसी की है। इस पर भी आरबीआई की वही गारंटी होगी जो नोट पर होती है। बैंक से नोट के बदले ई-रूपी लिया जा सकेगा। आरबीआई ने साफ किया है कि यह भुगतान का एक और तरीका है जो वर्तमान पेमेंट प्रणाली को सहयोग देगा। आरबीआई इसके लिए मोबाइल ऐप भी लाने वाला है। अब आपको बताते हैं कि ई-रूपी से सरकार को क्या-क्या फायदा होने वाला है। ई-रूपी का फायदा। ई-रूपी की मॉनिटरिंग आसान होगी। सरकार को यह पता होगा कि पैसा कहां है। ट्रांजैक्शन लागत कम होगी। नोट छापने का खर्च बचेगा। कमर्शियल बैंकों पर निर्भरता घटेगी। ई-रूपी से देश में अब डिजिटल करेंसी के युग की शुरुआत हो चुकी है। आम लोग छोटे से छोटा भुगतान इससे कर सकेंगे। कारोबारियों और संस्थानों के लिए यह खास उपयोगी है। अब उन्हें बड़ी रकम नकदी के रूप में ले जाने की जरूरत नहीं होगी। न ही अब जान का खतरा होगा, न ही रुपए लुट जाने का डर। दुनिया के 60 केंद्रीय बैंकों ने इसमें रुचि दिखाई है। देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन की शुरुआत यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई के रूप में पहले ही हो चुकी थी। 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया गया और 3 साल में ही इससे हर माह 100 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2022 में यूपीआई के जरिए 12.11 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। वित्त वर्ष 2021-22 में यूपीआई से 84 लाख करोड़ का लेन देन हुआ। कुल मिलाकर यूपीआई से पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान को जबरदस्त कामयाबी मिल चुकी है और ये एक सफल प्रयोग साबित हुआ है। उम्मीद है कि ई-रूपी से पीएम मोदी के डिजिटल अभियान को और तेजी मिलेगी। आपका डिजिटल करेंसी के बारे में क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में नोट की जगह पूरी तरह से ई-रूपी ले लेगा? आप अपने विचार हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट विद न्यूज।